एमएमए पावर हाउस चैनल पर अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर यूएफसी की न्यूज और अपडेट लेकर आया हूं जिनको सुनकर आपको मजा आ जाएगा, लेकिन अपने भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी के अंदर यूएफसी का कंटेंट देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे भाई। पहली न्यूज से शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये थे चैंपियन फेदरवेट डिवीजन के। इन्होंने इस्लाम मखाचेव के साथ 2 बार फाइट की और फिर इलिया के साथ फाइट की और तीनों फाइट ये हार गए। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव से 2 बार हारने के बाद एकदम से फाइट एक्सेप्ट करना इलिया टोपुरिया के खिलाफ उनके लिए अच्छा डिसीजन नहीं था। सब लोग समझा रहे थे वोल्कानोव्स्की को, लेकिन वोल्कानोव्स्की ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनको लग रहा था कि यार ये गलती नहीं है, मैं 155 में नॉकआउट हुआ हूं, 145 में तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हुआ क्या, एकदम से रिकवरी किए बिना वो इलिया के सामने आए और फिर से नॉकआउट हो गए। तो अब कहीं जाकर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि देखो मुझसे गलती हो गई थी। इलिया टोपुरिया के खिलाफ जब मैं ऑक्टागन के अंदर फाइट करने उतरा और जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई मुझे उसी वक्त रियलाइज हो गया था कि ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। मैंने अपने आप को फुली रिकवर ना करके ये फाइट एक्सेप्ट की है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जो डिएगो लोपेज की फाइट वो अभी करने जा रहे हैं वो भी जल्दी कर रहे हैं। तो यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को जो गलती का रियलाइजेशन अब जाकर हो रहा है, क्या ये गलती जो वो अब करने जा रहे हैं कि टाइम लिए बिना वोल्कानोव्स्की एक बार फिर से लोपेज के साथ फाइट करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी उनके करियर की बहुत बड़ी गलती होगी। अगली न्यूज केन वेलास्कस से है। केन वेलास्कस को 5 साल की जेल हो गई है। यूएफसी के एक ग्रेट हैवीवेट चैंपियन ये रहे हैं। इनकी लड़की के साथ किसी ने कुछ गलत काम कर दिया था तो उस आदमी का मर्डर कर दिया था इन्होंने, तो उसके गिल्टी पाए गए ये और 5 साल की सजा इनको हो गई है। अब इन्होंने जो किया वो ठीक था या गलत था ये कोर्ट ने डिसाइड किया, लेकिन मेरे हिसाब से देखो इनको ये जेल्स की सजा देना गलत है। वो कोई संत महात्मा आदमी नहीं था जिसको निपटाया है केन वेलास्कस ने। तो यहां पर केन वेलास्कस ने जो किया उसके लिए उनको 5 साल की सजा दी जा रही है। और यूएफसी के फैंस, यूएफसी के फाइटर्स और जो भी लोग केन वेलास्कस को जानते हैं उनका कहना यह है कि यार केन वेलास्कस को ना यहां पर सजा नहीं देनी चाहिए थी। अगली न्यूज इलिया टोपुरिया की तरफ से आ रही है। इलिया टोपुरिया का कहना यह है कि आज के टाइम पर लाइट वेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव नहीं है, ये खुद हैं। तो यहां पर इलिया टोपुरिया ने कहा है कि मैं लाइट वेट डिवीजन के अंदर आया हूं तो मैं सोच समझ कर आया हूं। यहां पर जब मैं एंट्री ले रहा था लाइट वेट डिवीजन में तो मैंने देख लिया था कि टैलेंट पूल कैसा है। और जब मैं फाइटर्स को देखता हूं लाइट वेट डिवीजन में तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इस्लाम मखाचेव जो है वो चैंपियन नहीं है। इस्लाम मखाचेव इज नॉट चैंपियन, ही इज द चैंपियन। तो यहां पर क्या आपको लगता है कि लाइट वेट डिवीजन में जो इलिया टोपुरिया है वो इस्लाम मखाचेव से बेटर हैं? क्या आपको लगता है कि जैसे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराए बिना उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो फेदरवेट के चैंपियन हैं और बाद में जाकर वो बन भी गए थे, तो क्या ऐसा ही वो लाइट वेट डिवीजन में कर पाएंगे कि अब वो कह रहे हैं कि वो रियल चैंपियन है, इस्लाम मखाचेव चैंपियन नहीं है? तो डू यू बिलीव इट? लियोन एडवर्ड ना बच गए हैं, ऐसा कह रहे हैं यूएफसी के फैंस। अभी रिसेंटली शॉन ब्रेडी से वो हार गए हैं, लाइफ में पहली बार सबमिट हो गए। तो लोगों का कहना यह था कि ये तो चैंपियन भी ना बनते अगर इनकी फाइट हमजत चिमाएव के साथ जो कैंसिल हो गई थी वो कैंसिल ना होती। याद कीजिए वो टाइम जब लियोन एडवर्ड वापसी कर रहे थे और उनकी फाइट फिक्स हो गई थी हमजत के साथ, लेकिन वो फाइट कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद लियोन एडवर्ड को मौका मिला, टाइटल शॉट मिला और फिर वो चैंपियन बन गए। तो यहां पर शॉन ब्रेडी ने जब से हराया है लियोन एडवर्ड को तो सबने इनका जो है मजाक बनाना शुरू कर दिया है। फाइट फैंस का कहना यह है कि लियोन एडवर्ड तुम ना ये भगवान से प्रे करो कि तुम्हें एक चैंपियन बनने का मौका मिल गया, क्योंकि अगर उस वक्त हमजत चिमाएव के सामने तुम उतर जाते तो तुम्हें उसी टाइम पर डिस्पोज करके फेंक देते वो। ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, किस्मत का खेल होता है। अगर हमजत चिमाएव की फाइट उसी टाइम पर हो जाती लियोन एडवर्ड के साथ तो लियोन एडवर्ड को हमजत हरा देते और फिर हमजत और कमारू उस्मान की फाइट होती। लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, क्या हमजत चिमाएव ड्रीकस डुप्लेसिस को हराकर 185 में मिडलवेट चैंपियन बन जाएंगे? देखने वाली बात होगी। लेकिन किस्मत तो अच्छी लिखवा कर लाए हैं लियोन एडवर्ड, नहीं तो उस रात अगर हमजत और लियोन की फाइट हो जाती सबको पता है क्या होता। अगली न्यूज जो रोगन से आ रही है। यूएफसी 315 ना कनाडा के अंदर है जहां पर 2 टाइटल फाइट हैं, लेकिन फिर भी वहां पर जो रोगन जा नहीं रहे हैं।
उनसे पूछा जा रहा है कि यार कनाडा से दिक्कत है तुम्हें क्या, जा क्यों नहीं रहे वहां पर। तो जो रोगन का कहना यह है कि मेरी उम्र हो गई है और इस उम्र में मैं देश विदेश नहीं घूम सकता। अमेरिका के अंदर जो जो यूएफसी के शो होंगे वहां पर मैं कमेंट्री कर दूंगा, वहां पर मैं ट्रेवल कर लूंगा, लेकिन इस उम्र के अंदर मुझसे अपना पूरा सामान उठाकर दूसरे देशों में नहीं भागा जाता, तो मैं विदेशों में नहीं जाऊंगा। अब विदेशों में तो मैंने देखा है जो रोगन को, लेकिन कनाडा के अंदर इनको जाने में क्या दिक्कत है ये तो जो रोगन भाई ही बता सकते हैं। लेकिन यूएफसी 315 में जो रोगन नहीं दिखाई देंगे कमेंट्री करते हुए, क्योंकि कनाडा जाने से जो रोगन ने कर दिया साफ मना कि यूएफसी 315 में कोई कमेंट्री करो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं जा रहा। माइकल चैंडलर और पैडी पिमलेट की नेक्स्ट न्यूज है। पैडी पिमलेट का कहना यह है कि देखो जो माइकल चैंडलर है वो है एक डर्टी फाइटर। उनकी पिछली फाइट्स आप देखते हो तो कई बार वो ग्लव्स को पकड़ लेते हैं, कई बार वो फैंस को ग्रैब कर लेते हैं और कई बार तो वो बैक द हेड यानी कि सिर के पीछे जो है पंच मारने लग जाते हैं। तो यहां पर रेफरी इनकी फाइट में सो जाते हैं क्या, ये कहना है पैडी पिमलेट का। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा रेफरी होगा उसको मैं पहले ही कह दूंगा कि ये डर्टी फाइटर है, मेरी जब फाइट हो तो ध्यान से देखना कि ये कहीं बैक ऑफ द हेड मुझे शॉट तो नहीं मार रहा है। और यहां पर पैडी पिमलेट ने कहा कि चैंडलर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 5 मिनट का खिलाड़ी है वो, 5 मिनट के अंदर उसकी सांस फूल जाएगी। वो सिर्फ स्ट्राइकिंग करने की सोचेगा, या तो मुझे उसके लेफ्ट हुक या फिर कहें ओवर द हैंड राइट की दिक्कत है, उसके अलावा ना कोई टेक डाउन करने की वो सोच सकता है। क्योंकि माइकल चैंडलर ने टेक डाउन करने की सोची, मेरे साथ रेसलिंग या फिर ग्रैपलिंग एक्सचेंज किया, तो उसे पता है कि मैं उसे मिनटों में सबमिट कर दूंगा, तो वो मुझे बस नॉकआउट करने की सोचेगा और वो खतरा भी 5 मिनट रहेगा। तो इस फाइट के अंदर मैं जीतने वाला हूं, लेकिन ये फाइटर है डर्टी। चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट के अंदर भी उन्होंने सिर के पीछे कई शॉट्स मारे थे, तो मैं रेफरी को पहले बोल दूंगा कि चैंडलर के ऊपर ध्यान रखें। अगली न्यूज कोबी कोविंगटन की है। राम ने मिलाई जोड़ी एक गधाए घोड़ी, ये दोनों ऐसे ही हैं। दोनों के दोनों फाइटर्स अपने प्राइम से काफी आगे जा चुके हैं, डिक्लाइन पर हैं और हार रहे हैं। यहां पर कोबी कोविंगटन ने टारगेट करना शुरू कर दिया लियोन एडवर्ड को। एडवर्ड को कहा कि तुम रिटायर हो जाओ, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, एक के बाद एक फाइट तुम हार रहे हो और तुम तो चैंपियन अब बन ही नहीं सकते, तो दोबारा से क्यों लड़ना चाहते हो। तो मैं पूछना चाहूंगा कोबी कोविंगटन से कि यार तुम्हारी पिछली फाइट में क्या हुआ। पिछली फाइट में तुम बकली से हार गए, उससे पहले जब तुम्हारी फाइट हुई थी लियोन एडवर्ड से तुम वहां पर हार गए थे। पहले अपने गिरेबान के अंदर तो जाकर देखो। कोबी कोविंगटन को मैं पसंद करता था, हील थे वो, लेकिन जो वो बोलते थे वो करके दिखाते थे। परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है, सिर्फ माउथ से ट्रैश टॉकिंग करने से काम नहीं चलता। यू हैव टू बैक अप योर वर्ड्स। लेकिन ये एटीट्यूड अब मुझे कोबी कोविंगटन के अंदर दिखाई नहीं देता है। तो मैं कोबी कोविंगटन को कहना चाहूंगा कि यार लियोन एडवर्ड को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो यार। यूएफसी लंदन में शोना बेनन ने पूजा तोमर को हरा दिया और पूजा तोमर को हराने के बाद उनको $50,000 का बोनस भी मिल गया है। थोड़ा पैसा नहीं होता ये। पूजा तोमर को अगर ये मिल गया होता तो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प होती और यहां पर उनकी लाइफ सेट हो जाती यार। ट्रेनिंग कैंप में जो खर्चा हुआ होता है और जो सेविंग वेविंग होती है सब कुछ हो जाता, लेकिन यहां पर देखो कितना कुछ खोना पड़ गया है। $50,000 उनके नाम के शोना बेनन ले गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि शोना बेनन अब रैंकिंग में भी आ गई हैं, यानी कि अब रैंकिंग में काफी जल्दी आने वाली हैं, बातें चल पड़ी हैं। तो यहां पर अगर पूजा तोमर जीत जाती तो $50,000 मिलते और यूएफसी की रैंकिंग में भी आ जाती, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो ये फाइट हार गई। तो यहां पर पूजा तोमर को और तगड़ा गेम प्लान बनाकर आना पड़ेगा नेक्स्ट फाइट में। अगली न्यूज जो रोगन और डेना वाइट से हैं, ये दोनों दोस्त हैं। जो रोगन का कहना यह है कि डेना वाइट ने जब पावर स्लैप शुरू किया मैंने उनको मुंह पर मना कर दिया था कि यह कुछ नहीं है, कोई नहीं देखेगा, कोई मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी डेना वाइट को पता नहीं क्या चढ़ गया था चस्का कि मुझे तो यही गेम जो है पॉपुलर करना है। जो रोगन ने कहा कि मैंने उन्हें कहा था कि आप एक किक बॉक्सिंग का कंपटीशन शुरू कर दो, पावर स्लैप को छोड़ दो, लेकिन किक बॉक्सिंग और पावर स्लैप के बीच में से यहां पर पावर स्लैप को चूज किया डेना वाइट ने। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार डेना वाइट जब तक इसको पूरा दम लगाकर चलाना चाहेंगे ये तब तक चलेगा। डेना वाइट ने जैसे इंटरेस्ट लूज किया कोई नहीं देखने वाला पावर स्लैप को। आज के इस वीडियो के अंदर हमने सारी वो न्यूज और अपडेट डिस्कस की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया जो आज के टाइम पर यूएफसी की दुनिया में फैली हुई है। तो अगर आपको मिक्स मार्शल आर्ट, यूएफसी या कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट देखना पसंद है हिंदी में, आपकी लैंग्वेज में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।